नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जैन धर्म के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म की आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जैन धर्म। जैन धर्म की जो आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म की। यानी दोस्तों, जैन धर्म से रिलेटेड जो है दोस्त दो चार क्वेश्चन जो है, यानी दो चार पॉइंट जो है हमने कल की क्लास में जाने थे। यानी जैन धर्म की यदि बात करते हैं तो जैन धर्म में जो है दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 24 तीर्थंकरों की बात की जाए तो इनके बारे में हमें जानकारी मिली थी कल्पसूत्र पुस्तक से, और ये कल्पसूत्र पुस्तक जो है भद्रबाहु जी के द्वारा लिखी गई थी। और साथ ही जैन धर्म की हम बात करते हैं तो जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो है इसको माना जाता है। साथ ही जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, ये भी जो है कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ने वाले हैं हम जैन धर्म के संस्थापक के बारे में, और प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो लिखेंगे प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर थे। और साथ ही दोस्तों, इनको जो है संस्थापक यानी फाउंडर जो है कहा जाता है, जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जैन धर्म का संस्थापक किनको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऋषभ देव जी को। तो ये आपको याद रखना है, किसको कहा जाता है दोस्तों, ऋषभ देव को जो है संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं वास्तविक संस्थापक की। वास्तविक वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर की हम बात करते हैं तो रियल फाउंडर किसको माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको, महावीर स्वामी जी को माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। साथ ही दोस्तों अंतिम थे, याद रखें दोस्तों, 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। अब दोस्तों, इनको जो है वास्तविक यानी रियल संस्थापक क्यों माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जो जैन धर्म को प्रसिद्धि या फेमस कराया था ये महावीर स्वामी जी के द्वारा ही जो है कराया गया था। तो इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ऋषभ देव जी का जन्म स्थान कहाँ पे, अयोध्या। और ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का जो है वर्णन मिलता है। तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म स्थान। जन्म स्थान की यदि बात करते हैं तो अयोध्या को जो है इनका जन्म स्थान माना जाता है, यानी अयोध्या को इनका जन्म स्थान माना जाता है। अब ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का वर्णन मिलता है। लिखेंगे ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, वे 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का वर्णन मिलता है। का वर्णन मिलता है, याद रखें दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऋषभ देव जी की शिक्षाएं। ऋषभ देव की शिक्षाएं, तो इन्होंने दो शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी ये दो शिक्षाएं हैं, पहली है दोस्तों अपरिग्रह, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा और दूसरी अपरिग्रह यानी धन का संचय, यानी धन का इकट्ठा जो है नहीं करना चाहिए। तो ये इनकी दो शिक्षाएं हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके प्रतीक चिन्ह की। प्रतीक चिन्ह भी इनका लिख लेते हैं।
सांड को जो है इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और बौद्ध धर्म में आपको पता होगा सांड प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध का था जब वे जवानी में थे, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके अन्य नाम क्या क्या थे, यानी ऋषभदेव जी के अन्य नाम, अन्य किन नामों से जो इनको जाना जाता है। अन्य नामों की यदि बात की जाए तो अन्य कौन कौन से नाम है दोस्तों इनके, अन्य नामों की यदि बात की जाए तो इनके अन्य नाम है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं केसरिया देव, केसरिया, केसरिया, केसरिया देव। साथ ही दोस्तों आदिनाथ, आदिनाथ। और इन आदिनाथ के नाम से ही जो है दोस्तों इनको ऋग्वेद में जो है जाना गया है। ऋग्वेद में वर्णन, ऋग्वेद में जो वर्णन मिला है तो ऋग्वेद के नाम से ही जो है इनका वर्णन मिला है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इनके जो है 2 पुत्र थे, यानी इनके कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। कौन कौन से इनके 2 पुत्र थे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले से दोस्तों कौन से, भरत, भरत और महाबली। साथ ही महाबली को जो है दोस्तों बाहुबली के नाम से भी जो है जाना गया। किस नाम से, बाहुबली के नाम से जो है जाना गया। और दोस्तों यही महाबली हैं जिनकी जो है एक प्रतिमा बनवाई गई है श्रावण बेलगोला में, किसके द्वारा, चामुंडा राय के द्वारा जो है बनवाई गई थी दोस्तों। इनकी जो है मूर्ति बनवाई गई थी, किनकी, महाबली की। कहाँ पे, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में जो है बनवाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये मूर्ति जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी, चामुंडा राय के द्वारा, चामुंडा राय के द्वारा जो है बनवाया गया था दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चामुंडा राय के द्वारा जो है बनवाया गया था। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यानी दूसरे तीर्थंकर कौन थे, तीसरे कौन थे, 22वें कौन थे और 21वें कौन थे, तो इनके बारे में अब एक एक करके यहाँ पे हम लिखेंगे। दूसरे तीर्थंकर कौन थे, दूसरे तीर्थंकर कौन थे, दूसरे तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो दोस्तों अजीत नाथ थे, अजीत नाथ। और यदि इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो हाथी जो है दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह था, क्या था, हाथी था। और यदि बात की जाए दोस्तों तीसरे कौन थे, तीसरे तीर्थंकर की यदि बात की जाए, तीसरे थे दोस्तों संभवनाथ, संभवनाथ। इनके यदि बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों घोड़ा। अब आते हैं दोस्तों सीधे 21वें पर, 21वें तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो 21वें कौन थे, नमीनाथ या नेमिनाथ, नेमिनाथ, क्या दोस्तों, नेमिनाथ, नमीनाथ। दोस्तों नमीनाथ की यदि बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल, तो इनके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं नील कमल। अब आते हैं दोस्तों 22वें तीर्थंकर की, 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर की यहाँ पे हम बात करेंगे अरिष्ट नेमी। कौन है दोस्तों, अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी की यदि बात की जाए तो इनको जो है नेमिनाथ भी जो है कहा जाता है, नेमिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों शंख। पूछा गया, इनके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इनका जो है ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में वर्णन जो है मिलता है दोस्तों। अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की हम जो है चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और इनको जो है संस्थापक माना गया है जैन धर्म का। लेकिन वास्तविक संस्थापक की यदि बात की जाए यानी रियल फाउंडर की, तो महावीर स्वामी जी को माना गया, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। अब इनको जो है वास्तविक या रियल फाउंडर क्यों माना गया है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो है जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलाई थी, इन्होंने ही जो है फेमस कराया था और जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है प्रदान किया था। ऋषभदेव जी का जन्म स्थान की बात की जाए तो अयोध्या इनका जन्म स्थान है। ऋग्वेद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का जो है वर्णन मिलता है। ऋषभदेव जी ने जो है 2 शिक्षाएं दी थी, अहिंसा और अपरिग्रह, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, और साथ ही दोस्तों अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
यानी धन का संचय नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड। अन्य नाम क्या क्या है इनके, तो अन्य किन नामों से जाना जाता है, जैसे केसरिया देव और आदिनाथ। तो आदिनाथ के नाम से जो है इनको ऋग्वेद में जाना गया है। इनके दोस्तों 2 पुत्र थे, भरत और महाबली। तो इन्हीं महाबली को जो है बाहुबली के नाम से जाना जाता है, जिनकी एक मूर्ति बनवाई गई थी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, चामुंडा राय के द्वारा जो है बनवाया गया था। दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे तीर्थंकर थे दोस्तों संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। 21वें तीर्थंकर है नमीनाथ, जिनका नीलकमल। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि, जिनको नेमिनाथ भी कहा जाता है। शंख इनका प्रतीक चिन्ह हो जाता है क्या, शंख। और इनका जो है ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। तो 22 तक हो गए दोस्तों। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, जिनको निर्ग्रंथ कहा गया और जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प या सांप। निर्ग्रंथ क्या होता है दोस्तों, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, यानी जो संसार में जितने भी रिश्ते हैं सबसे मुक्त हो जाए, यानी सबको त्याग दे, तो उसको निर्ग्रंथ जो है कहा जाता है। साथ ही इन्होंने भी जो है 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, सत्य और अस्तेय। तो इन्होंने भी 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, 2 पार्श्वनाथ 2 जोड़ी थी दोस्तों, किसने, ऋषभ देव जी ने। यानी अब तक जो है 4 हो गई हैं, और 5वीं शिक्षा जोड़ेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर 5 शिक्षाएं जो है हो जाएंगी। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की यदि बात की जाए 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो है दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, और इनको जो है निर्ग्रंथ कहा गया है, निर्ग्रंथ कहा गया। किनको निर्ग्रंथ कहा गया, तो ये कहा गया पार्श्वनाथ जी को। और साथ ही दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, प्रतीक चिन्ह सांप या सर्प, सांप या सर्प, याद रखें दोस्तों, सांप या सर्प की बात की जाए तो ये इनका प्रतीक चिन्ह था। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने जो है दोस्तों 2 शिक्षाएं जोड़ी थी। इन्होंने भी जो है 2 शिक्षा जोड़ी थी, कौन कौन सी, पहली दोस्तों इन्होंने सत्य, इन्होंने सत्य और अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी न करना, और सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना। तो ये 2 शिक्षाएं जो इनके द्वारा जोड़ी गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो वाराणसी में जो है पार्श्वनाथ जी का जो है जन्म हुआ था। साथ ही दोस्तों इनकी माता की यदि बात की जाए तो इनकी माता कौन थी, बामा देवी जो है इनकी माता थी, बामा देवी इनकी माता थी। और यदि पिता की बात की जाए तो पिता कौन थे, अश्वसेन थे, अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे दोस्तों, अश्वसेन जो है पार्श्वनाथ जी के पिताजी थे, तो ये आपको याद रखना है। और इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी कौन थी, प्रभावती जो है इनकी पत्नी थी। कौन दोस्तों, प्रभावती की बात की जाए तो ये इनकी पत्नी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इन्होंने तपस्या की बात की जाए, तपस्या, इन्होंने तपस्या कितने दिन की थी, 84 दिन तक जो है इन्होंने तपस्या की थी। और यहाँ पे बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको कहाँ पे हुई थी, संवेद शिखर झारखंड में, संवेद शिखर झारखंड में, यानी संवेद शिखर झारखंड में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। तो दोस्तों पहले चलो इनका रिवीजन कर लेंगे। यानी पार्श्वनाथ जी की बात की जाए तो ये जो है दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे। और साथ ही दोस्तों इनको जो है निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, यानी जो सारे रिश्तों को त्याग दे। प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह था सांप या सर्प। इन्होंने 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, सत्य और अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है दोस्त चोरी ना करना, और सत्य का मतलब होता है हमेशा सही सत्य जो है बोलना। इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। माता की बात की जाए बामा देवी इनकी माता थी। पिता की बात की जाए तो अश्वसेन इनके पिताजी थे। और यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी पत्नी थी प्रभावती। तपस्या इन्होंने 84 दिन की थी। और ज्ञान की प्राप्ति इनको संवेद शिखर झारखंड में इनको
ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी की। तो लिखेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में बात करते हैं अब। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। अब दोस्तों इनके बारे में क्या क्या जानकारी है तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं। जैसे यानी इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका शेर या सिंह था। 5वीं शिक्षा इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ी। जन्म इनका 540 BC में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु हुई थी इनकी 468 BC में पावापुरी में दीपावली के दिन। पिताजी थे इनके दोस्तों सिद्धार्थ जो कि 11 तक इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। माता थी इनकी त्रिशला जो कि लिच्छवी चेटक की बहन थी। पत्नी थी यशोदा और इनकी पुत्री थी दोस्तों अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद कौन थे? जमाली इनके दामाद थे जो कि प्रथम शिष्य थे। और साथ ही इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश भी जो है जमाली को दिया था अर्धमागधी भाषा में। और बाद में जो इनकी भाषा हो गई थी प्राकृत भाषा। तो इन सभी को लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों हम। यानी वास्तविक संस्थापक कहा गया इनको, वास्तविक संस्थापक कहा गया। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह इनका। प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो शेर या सिंह, शेर या सिंह। यहाँ पे हम बात करते हैं 5वीं शिक्षा। 5वीं शिक्षा जोड़ी थी दोस्तों इन्होंने ब्रह्मचर्य। यानी इन्होंने कहा था जो भी जैन धर्म को मानेगा उसको जो है ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं जन्म की बात की जाए तो 540 BC में। याद रखें दोस्तों 540 BC में जो इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और यदि इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुई थी? 468 BC में। कब दोस्तों? 468 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में हुई थी दीपावली के दिन। दीपावली के दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों साथ ही अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके पिता कौन थे। पिता की बात की जाए तो इनके पिता थे सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे दोस्तों? इनके पिता थे सिद्धार्थ जो कि 11 तक या इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। 11 तक या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी माता की बात करते हैं तो माता थी त्रिशला। त्रिशला इनकी माता थी जो कि लिच्छवी चेटक की बहन थी। लिच्छवी चेटक की बहन थी। याद रखें दोस्तों लिच्छवी चेटक की जो है बहन थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी पत्नी कौन थी। पत्नी की यदि बात करते हैं यशोदा। याद रखें दोस्तों यशोदा जो है इनकी पत्नी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी पुत्री कौन थी। पुत्री की बात की जाए तो अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी जो है इसकी पुत्री थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दामाद कौन थे। जमाली। जमाली जो है इनके दामाद थे। और साथ ही दोस्तों ये जमाली जो है इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। प्रथम शिष्य भी जो है इनके कौन बने थे? जमाली जो है बने थे। और साथ ही जो है प्रथम उपदेश दिया। पहला उपदेश भी जो है इन्हें दिया था जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान हो गया था। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा में जो है पहला उपदेश भी जो है इन्हीं को दिया गया था। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाद में जो है इनकी भाषा कैसी हो गई थी दोस्तों? प्राकृत भाषा हो गई थी। लिख लेते हैं बाद में प्राकृत
भाषा। दोस्तों 2-4 पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर एक साथ जो है इनका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं। अब दोस्तों यानी 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर जो है महावीर स्वामी ने जो है घर त्याग दिया था। और जब इन्होंने घर त्याग कर ये जा रहे थे तो यहाँ पर जो है एक स्वर्णवालुका नदी बह रही थी, जिसमें महावीर स्वामी ने जो है अपने कपड़े जो है बहा दिए थे, क्योंकि ये राजा के कपड़े पहने हुए थे। तो इसलिए इन्होंने जो है इनको उतार कर स्वर्णवालुका नदी में जो है बहा दिए थे। और इसके बाद जो है ये कहाँ पे गए थे, ये जिराम्बिक गाँव गए और वहाँ पर जो है दोस्तों इन्होंने साल वृक्ष के नीचे रीजुपालिका नदी के किनारे पर जो है 12 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या की थी। और इसके बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी केवलिन जिन व निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। और साथ ही दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, अर्धमागधी भाषा में, विपुलांचल पहाड़ी पर जमाली को जो है दिया था। और साथ ही दोस्तों केवलिन यानी आत्मा व शरीर के बीच के फर्क को समझने वाला, जिन खुद की इच्छाओं पर विजय पाने वाला या खुद की इच्छाओं पर जो है दोस्तों विजय पाने वाला या खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला। साथ ही निर्ग्रंथ सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला। और साथ ही ज्ञान की प्राप्ति यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो आगे की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब यानी 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग किया। और इसके बाद जो है दोस्तों जब ये जा रहे थे तो इसके बाद स्वर्णवालुका नदी में महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र बहा दिए थे। अब दोस्तों इसके बाद जो है कहाँ पे गए थे, जिराम्बिक गांव पहुँचे। यानी इसके बाद जो है जिराम्बिक गांव पहुँचे और वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे लिखेंगे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दोस्तों इन्होंने जो है 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की। कहाँ पे की थी, तो इनको लिख लेते हैं दोस्तों साल वृक्ष के नीचे। यदि नदी की बात की जाए तो रीजुपालिका नदी के किनारे, नदी के किनारे। स्थान की बात की जाए, स्थान जिराम्बिक गांव में, जिराम्बिक गांव में। कहाँ पे दोस्तों, जिराम्बिक गांव में। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाते, केवलिन जिन व निर्ग्रंथ कहलाए। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, राजगृह में। पहला उपदेश राजगृह में दिया था, अर्धमागधी भाषा में। कहाँ पे दोस्तों, विपुलांचल पहाड़ी पे, विपुलांचल पहाड़ी पर। कहाँ पे दोस्तों, विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। और किसको दिया था, जमाली
को दिया था। और ये जमाली कौन थे? इनके दामाद थे, और साथ ही दोस्तों इन्हें ही जो है, और ये ही इनके पहले शिष्य जो है बने थे। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, चारों पॉइंटों को। कैवलिन, कैवलिन की यदि बात की जाए, आत्मा व शरीर के, आत्मा व शरीर के बीच के फर्क को समझने वाला या अंतर को समझने वाला। जिनकी यदि बात की जाए, खुद की इच्छाओं पर विजय पाने वाला, खुद की इच्छाओं पर विजय पाने वाला। और यदि निर्ग्रंथ की बात की जाए, निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त। और साथ ही दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी इनको? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की यदि बात की जाए, बैसाख दशमी के दिन, बैसाख दशमी के दिन। तो ये आपको याद रखना है। कब दोस्तों? बैसाख दशमी के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो कौन कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न है? जैसे दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये जैन धर्म के जो है दोस्तों त्रिरत्न। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों महावीर स्वामी जी की यदि बात की जाए तो ये जो है 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। इनको वास्तविक या रियल फाउंडर जो है कहा गया है। इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो शेर या सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। और इन्होंने जो है 5वीं शिक्षा जोड़ी थी जैन धर्म में, यानी ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा था जो जैन धर्म को मानेगा वह जो है ब्रह्मचर्य का उसको पालन करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु हुई थी 468 बीसी में पावापुरी में दीपावली के दिन। पिता कौन थे दोस्तों? इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ग्यारतक या इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। माता थी दोस्तों इनकी त्रिशला, जो कि लिच्छवी चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा, जो इनकी पत्नी थी। और पुत्री थी अनुंजा प्रियदर्शनी। दामाद थे जमाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने थे। और इनको ही जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया गया था अर्धमागधी भाषा में, और बाद में प्राकृत भाषा हो गई थी। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं, यानी 30 वर्ष की अवस्था में जो है महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जो है घर जो है त्याग दिया था, यानी घर छोड़ दिया था। जब ये घर त्याग कर जा रहे थे तो रास्ते में एक स्वर्ण बालुका नदी बह रही थी, और इसी नदी में जो है महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र बहा दिए थे, क्योंकि ये राजा वाले कपड़े पहन रहे थे, इसलिए इन्होंने इन वस्त्रों को जो है बहा दिया था। और इसके बाद जो है दोस्तों ये जिराम्बी गाँव पहुँचे, यानी इसके बाद ये जिराम्बी गाँव पहुँचे। और वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे रीजोपालिका नदी के किनारे इन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी। और इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बैसाख दशमी के दिन। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन जिन व निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। तो ये आपको याद रखना, साल वृक्ष के नीचे रीजोपालिका नदी के किनारे जिरैम्बिक गाँव में ज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवलिन जिन व निर्ग्रंथ कहलाए। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश राजगृह में दिया था अर्धमागधी भाषा में, विपुलांचल पहाड़ी पर जमाली को। किसको दोस्तों? जमाली को। और कैवलिन, कैवलिन का मतलब होता है दोस्तों आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को या फर्क को समझने वाला। जिन, यानी खुद की इच्छाओं पर विजय पाने वाला, या खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला, यानी अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाला। निर्ग्रंथ, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, यानी जो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, उसको निर्ग्रंथ कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति बैसाख दशमी के दिन हुई थी। और जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है उनको हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।